और आप देख रहे होंगे कि आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है काफ़ी रश वाली जगह से, और वो इसलिए क्योंकि आज है ईद यहाँ फिनलैंड में, और हम लोग आए हैं आज लंच के लिए, लंच बुफे के लिए, और जिसके लिए काफ़ी हद तक लाइन लगी हुई है। और आप ये देख सकते हैं ये लोग सारे लाइन में खड़े हैं और मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, पर उम्मीद है कि बारी जल्दी आ जाएगी, और जैसे ही बारी आती है जो भी बुफे के आइटम्स है वो आपको दिखाते हैं। और ईद मुबारक सबको पाकिस्तान में इन एडवांस। और आई थिंक सो जब मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी तब तक ईद हो चुकी होगी, क्योंकि मैं अक्सर मेरे ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं पोस्ट होने में। पर स्टे ये जी मैं जितनी देर लाइन में खड़ी थी मैंने सोचा मैं आपको आसपास का रश दिखा दूं। ये वो बुफ़े एरिया था जिस रेस्टोरेंट की क्यू लाइन में हम वेटिंग लाइन में खड़े हुए थे। सोल गुड इसका नाम था, और ये देखें पूरा रेस्टोरेंट जैम पैक है, पीछे तक लाइनें लगी हुई हैं। ये सारी लाइन थी, थोड़ा सा रैंडम फील हो रहा है पर ये लोग लाइन में खड़े हुए थे और हम भी अपनी बारी का वेट कर रहे थे, तो बारी जल्दी आ गई थी। ये जो कपल सामने खड़ा है ये फर्स्ट मैं आपको बुफे में आइटम्स दिखा दूँ। ये सारे सैलड्स हैं, देन वी हैव चिकन आइटम्स, ये सब कुछ है। ये देखें राहील अपनी प्लेट फिल करते हुए, पर ये फिलिंग कैसी राहील हो रही है, तो आप बच्चों की तरह फिलिंग कर ठीक हो गया, ठीक हो गया, अच्छी बात है। और ये देखें ये सारा कुछ फिल हो गया। अब मैं एक और प्लेट ले लूँ, और मुझे आयत के लिए ये लेने हैं। और माशाल्लाह जो आयत एंड ज़ारा से हाय, और वो खा रही हैं। हमने इतना ज़्यादा नहीं लिया पर स्टिल वी हैव टेकन समथिंग। फ्राइज़ ले लिया आयत ज़ारा के लिए, और मैं बॉटल रिफ़िल कर लूँ। और ये रिफ़िलिंग स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ मैं आयत और ज़ारा के लिए ठीक है, और ये रिफ़िल करके रहील वहाँ चीज़ें ले रहे हैं। यहाँ इन्होंने नीचे प्लेट्स रखी हुई हैं, और हम चलो आ जाओ। ये ज़ारा का जूस, ठीक है। और अब आज ज़रा बैठ के खाएंगी, और मैं अपने लिए एक प्लेट बना लूँ और फिर आपको बना के टेबल पे लेके आके फिर दिखा। ये आज ज़रा की प्लेट है जिसमें फ्राइज़ हैं और चिकन स्ट्रिप्स हैं, मतलब सबकी प्लेट मिक्स हैं। ये ड्रम स्टिक्स हैं डिफरेंट। ये राहील की प्लेट है, राहील ने सैलड भी लिया है, और सारे मज़े से खा रहे हैं। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करती, मज़ा आ रहा है। यस, आयत को भी मज़ा आ रहा है, हम सबको मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, भूख लगी हुई थी तो आप ये खा रहे हैं, तो अब हम ये खाना फिनिश करते हैं, फिर अगर हमने कोई जगह एक्सप्लोर की तो आपको दिखाएंगे। और ये रश आप देखें कि लोग पे टूटे तो नहीं पड़े हुए, हमारे पाकिस्तान में होते तो शायद लोग टूट पड़ते, कुछ लोग, सारे नहीं, पर लोग यहाँ ले रहे हैं जी। ज़ारा मज़े से फ्राइज़ खा रही है, यहाँ कर्ली फ्राइज़ मैंने, और मैंने अपनी प्लेट दिखानी थी, बाकी सारा मैंने फिनिश किया, पर ये मैंने रिफ़िल किया। और ये राहील ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाए। ये है बीफ, राहील व्हाट आर दीज, ये क्या है? बीफ चिली पता नहीं समथिंग, बीफ चिली समथिंग, पर ये बीफ श्रेड्स हैं, ऐसा ही है ना। और आयत को माशाल्लाह प्रॉन्स अच्छे लगे हैं, दीज आर प्रॉन्स, और ये है फ़िश, और फ़िश एंड प्रॉन्स माशाल्लाह वो खा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक से खा रहे हैं। ये इन्होंने कोई एक स्ट्रॉबेरी जूस सा बनाया हुआ है, वैसे स्ट्रॉबेरी डिटॉक्स वाटर है ये, और साथ को क्या हर चीज़ वाफर मिकदार में, आप सामने देख सकते हैं। बुफ़े है तो वाफर मिकदार में होगा, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक दफ़ा लेना चाहते हैं, आप 10 टाइम्स लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, अनलेस अनटिल आपका पेट इजाज़त दे। और बाकी माहौल काफ़ी अच्छा है, ईद का माहौल लग रहा है। बेशक बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के लोग नहीं हैं, पर काफ़ी मुल्कों से बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं यहाँ पे जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिनिश करते हैं, कुछ और जगह एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह जितना खाना था खा लिया। आया चले बेटे, नो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, चलिए बाहर निकलो। अब फिनिश करो, यहाँ खड़े हो। वो अपना जूस फिनिश कर रही है, उसके बाद हम लोगों ने टेबल फ्री कर दिया है, कोशिश पूरी की खाना ज़ाया ना हो। और राहील चले गए हैं गाड़ी लेने के लिए, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि आयत अपना जूस फिनिश करे। ज़ारा ने फिनिश कर लिया है। ज़ारा क्या कर रही है? ज़ारा व्हाट आर यू डूइंग, सबको बताओ आप क्या कर रहे हो? बस फिनिश, आयत चले, चलो आओ चलते हैं। चले जी, हम लोगों ने अपना खाना खा लिया। आयत आ जाए। चले जी, एक कपल था, उनके पास भी उनके साथ थे 2 बच्चे,
उन्होंने कहा जी आपका टेबल फ्री हो रहा है, तो हमने भी टेबल ऑक्यूपाई करना है। मैंने कहा जी प्लीज़ हमारी तो बस हो गई है, अब आप टेबल ले लें। तो अब हम लिफ्ट का वेट करते हैं। आज ज़रा भी वेट कर रही हैं लिफ्ट का, और लिफ्ट आती है तो नीचे चलते रही। मैंने जैसे पहले बताया गाड़ी लेने चले गए, नीचे चलते फिर आपको दिखाते हैं। जी बाहर निकल आए हैं इतने से अब हम, और आए ज़रा चलें। गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो गाड़ी खड़ी है, गंदी हुई हुई है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी भी बारिशों का मौसम है। ज़हरा कम हेयर बेटे, कम हेयर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली हुई है। तो ये रही वेट कर रहे हैं, उनको नींद आ रही थी। तो आ जाओ, आए ज़रा, चलाओ गाड़ी में बैठें। अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग को एंड करते हैं घर चल के। अब हम घर जाने लगे हैं, रहील हमें लेने आ गए थे। ये हमारी एक वीडियो कॉल चल रही है और अब घर पहुंचते हैं, इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा जी, तो ये हम कहाँ आए हैं? ये सामने जो गाड़ी खड़ी है इसी ने बता दिया आपको कि हम कहाँ आए हैं, और वो जगह है स्पाइस टाउन। और काफ़ी ज़्यादा वीरान और बंजर जगह पे है। रहील ने मुझे कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हलाल फूड और हलाल चीज़ें मिलती हैं। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। ये मुझे तो ये क्या प्रॉपर वेयर हाउस टाइप लग रहा है, पर अंदर चल के देखते हैं कि बाहर से जैसा नज़र आ रहा है अंदर से इसकी कैसी लुक है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेयर हाउस। वैसलीन 10.99। ओके, आई नीड अ वैसलीन, आई डू हैव इट। पर यहाँ से सब कुछ मिल रहा है। ये देखें, कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल, हेयर कलर, छोटी वैसलीन, ये सेट ऑफ वैसलीन्स। और ये वैसलीन है, कितने की है जी? ये 10.99 की। चीज़ें हैं आई थिंक सो, इंडियन पाकिस्तानी सारे। डाबर आमला एंड दिस वैसलीन सूदिंग हाइड्रेशन। ओके, ये मुझे चाहिए। तो ये देखते हैं, अगर हमने ये यहाँ से पिक करना हो पिक कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर वेयर हाउस है और अच्छा है, अच्छा है। ये देखें, ये सामने देखें। ओके, व्हाट इज़ दिस? कोको बटर बॉडी लोशन, हैंड एंड बॉडी लोशन। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ आपको शान के मसालों की सारी वैरायटी मिलेगी। मीट टेंडराइज़र है, शामी कबाब है, पालक पनीर, एक प्राण भी कोई ब्रांड है, कोरवा मसाला, उसका मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 150 यूरोज़ का। और इस साइड पे ऊद, अरक, पता नहीं क्या क्या चीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। और चलते हैं यहाँ, देखते हैं। यहाँ सारी फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई हैं। फ़िश है, प्रॉन्स हैं, ये इनके सारे फ्रिजेस हैं। प्रॉपर इट्स अ वेयर हाउस। बार बार मुझे कहना तो पड़ रहा है, पर आई हैव सीन एंड आई एम बीइंग अमेज्ड कि ये कैसा इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ और सेट किया हुआ। और अगर आपने यहाँ से दालें, चावल, कुछ भी लेना है, जूसेस लेने हैं, तो आप घूम घूम के इस वेयर हाउस में ले सकते हो। घूम घूम के ले सकते हो, ऊपर चढ़ चढ़ के नहीं ले सकते। तो दे विल प्रोवाइड यू बाय देयर ओन। तो चलते हैं, अगर कोई एक आधी चीज़ उठानी है उठा लेते हैं। ओह, आई सॉ प्रेशर। ये देखें, प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है और 5 लीटर का है। और इसकी प्राइस, कैमरे ने जब काम की चीज़ दिखानी हो जी, कैमरा जवाब दे देता है। और ये भी है और इसकी प्राइस है 66। तो ये देखें, बर्तन भी हैं नॉन स्टिक का, पता नहीं ये कोई इडली मेकर है, क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, चलते हैं, देखते हैं, कुछ उठाना है तो उठा लेते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी में हमारा कोई वेट कर रहा है, तो चलते हैं उनके पास। चलें जी, हम बाहर निकल आए हैं। मुझे लगता है इनका कोई डिलीवरी ट्रक आया है। और वेयर हाउस में इस तरह के ट्रक्स आ सकते हैं आपको, और जो इसके आसपास है वो आपको जंगल देखने को मिलेगा। और बाहर उन्होंने छोटी सी ट्रॉली सेट की हुई हैं। आई थिंक सो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं रेजिडेंशियल, पर एरिया कुछ ख़ास रेजिडेंशियल नहीं है। स्पाइस टाउन
हम राहील से पूछेंगे कि राहील काइंडली ज़रा बताइएगा कि अगर किसी ने यहाँ आना हो स्पाइस टाउन तो वो कैसे आएगा, क्योंकि एरिया तो नहीं लग रहा कि मेट्रो इसको लगती है। राहील से पूछा था, बताइएगा कि अगर किसी ने स्पाइस टाउन आना हो तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, वो इंसान जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है या अपने कोई भी ट्रांसपोर्ट। यार अगर तो मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से मिलन माकी स्टॉप है, पर ये मिलन माकी स्टॉप से भी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अवे है, तो मतलब आप पैदल नहीं आ सकते। उतर के भी 2 किलोमीटर तो अच्छा खासा सफर है। नहीं, उसके अलावा मुझे बसेस का आइडिया नहीं है कि कौन सी बस चलती होगी, बट बसेस चलती हैं। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इतिस भी उतर सकते हैं, इतिस वाले स्टॉप पे, वहाँ से भी कोई ना कोई बस जाती होगी। मुझे बस का आइडिया नहीं है तो मैं ऐसे ही मिसगाइड नहीं करूँगा। चले फिर ऐसा है कि मैं इसको सर्च आउट करके ना आपको बता दूंगी कि किसी ने स्पाइस टाउन आना हो कोंतुला मेट्रो से या इतिस मेट्रो से तो वो कैसे आ सकता है। और यहाँ पे ये है कि आपको मसाले वगैरह और मैंने सब कुछ दिखाया है, सब कुछ मिल पाकिस्तानी है। मैंने कैश काउंटर पे जो भाई थे वो उर्दू में ही बात कर रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या स्पाइस टाउन में सब कुछ हलाल मिलता है या ढूंढ के हलाल चीज़ लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या लेना चाहती हैं, तो मैंने उनको पूछा मैं जनरली पूछ रही हूँ, मैं स्पेसिफिक आइटम नहीं ढूंढ रही। तो देन ही सेड कि यहाँ सब चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से आती हैं, तो इसीलिए सब कुछ मोस्टली हलाल ही होगा। तो बाकी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए और सारी चीज़ें दिखाई। तो अब चलते हैं घर, या अगर कहीं और रुके तो ठीक, नहीं तो घर जाके ब्लॉग को एंड करते हैं। और ब्लॉग के एंड में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता दूँ कि अगर आपने आना है कोंतुला मेट्रो से या इतिस मेट्रो से तो आपने स्पाइस टाउन तक कैसे पहुंचना है। मेट्रो कोई स्पाइस टाउन के नज़दीक नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर में, पर हो सकता है कि बस यहाँ कोई आती है। घर चलते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी हम कहाँ आ गए हैं। हम घर जाते जाते रास्ते में रुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रहील प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, बेटियों को भी मुझे भी। ईद का दिन है और मैंने इनको जैकेट्स पहना दी क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है, ठंडी हवा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ हार्बर, प्रॉपर हार्बर नहीं है क्योंकि वो एक अलग से है, पर ये जो समुंदर का जो साइड है वो अभी तक कंप्लीटली डिफ्रॉस्ट नहीं हुई है। जो एरिया बना हुआ है ना, ये पार्किंग एरिया है, लोगों की अपनी यार्ड्स होती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके पार्क करते हैं। ओह मतलब वाह। प्राइवेट यार्ड्स या प्राइवेट जो शिप्स हैं, जिस तरह गाड़ियों की पार्किंग होती है, ऐसा ही है। उसी तरह। और सामने आप मुझे एक वो आइलैंड भी पॉइंट आउट कर रहे थे, वो आप बता सकते हैं वो कौन सा आइलैंड है? आइलैंड का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे काफी हैं, काफ़ी आइलैंड्स हैं वो आपको। 4,000-5,000 आइलैंड है यहाँ पे। ओके ओके, यानी 1 लाख प्लस आइलैंड्स हैं छोटे छोटे यहाँ पे, जो यहाँ फिनलैंड के समुंदर पे दूर दूर तक फैले हुए हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूँ कि ये जो समंदर है ये अभी तक कंप्लीटली डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ है। साइडों से पानी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है क्योंकि धूप निकलती है, पर दरमियान से आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ये ना प्रॉपरली फ्रीज़ है। और वो देखें एजिस पे स्टोन्स का इन्होंने यहाँ काम किया हुआ। इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विज़िट। और ईद वाले दिन निकले हैं, आवाज़ ऐसी हो गई है ड्यू टू ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा है यहाँ पे। पानी साइड से क्योंकि मेल्ट हो चुका है तो ये खेल रहे हैं, छोटे छोटे उसके डॉग्स हैं। कुछ नहीं कहेगा, हाँ कुछ नहीं कहता, वो खेलने आ रहे हैं और वो अपने तरफ से वो चलो हमारे साथ खेलना चाह नहीं, वो हमारे साथ नहीं खेलना चाह रहे, वो पानी में नहाना चाह रहा है, तो वो एंजॉय कर रहा है। साइडों से पानी मेल्ट हुआ है तो शायद इसका टेम्परेचर उसको अच्छा लग रहा हो। वैसे देखने में तो यही लग रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी हद तक वो होगा, ठंडा होगा। और ये सामने हमें एक शिप नज़र आई है, तो बेसिकली आयत को नज़र आई है, आयत से इसके हमने इस शिप पे जाना है, तो अब हम इस शिप पे जाने लगे हैं। और ये देखें दूर दूर तक समंदर, फ्रीज़ हुआ समंदर। ये देखें जी, ये हमने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में रहील हमने जैसे शिप्स देखे हैं कुछ वैसा दिख रहा है, क्योंकि ये वो नॉर्मल वाला शिप नहीं है। आई थिंक सो इस शिप पे ये लोग मछलियाँ पकड़ते होंगे। इसके इक्विपमेंट्स और इसके ऊपर जो मशीनरी पड़ी और इसकी जो भी स्ट्रक्चर है वो देख के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये
क्रूज़ वाला या लोगों को लेके जाने वाला शिप नहीं है। इस पे आप इसके थ्रू आई थिंक सो फ़िशिंग की जाती होगी। तो ये देखें, एंड द फिश नेम इज़ सुकू। इसका फ़िश का सॉरी फ़िश का नहीं, शिप का नेम है सुकू। मैं फ़िश कह दिया, हो। तो वो देखें जी, लोग अपने डॉग्स को लेके आए हुए हैं एंड दे आर प्लेइंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये देखना नसीब किया। हालात जैसे भी हों, पर क्योंकि ईद का मौका है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया, और रमज़ान के महीने के बाद फिर हमें ईद भी देखना नसीब हुई है। सिर्फ़ दुख तो नहीं, पर सिर्फ़ एक आस दिल में है। आस तो खैर उम्मीद को कहते हैं, पर उम्मीद या आस दिल में ये है कि हम जल्दी अपने घर वालों से मिलेंगे। क्या है? कमी है, हाँ, राहील ने बहुत ठीक वर्ड यूज़ किया, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था। एक कमी है कि यहाँ मैं राहील के साथ, राहील मेरे साथ, और हम दोनों अपने बच्चों के साथ हैं, और इसके अलावा हम मिस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। राहील भी, मैं भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को। राहील अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा है, मैं अपने कज़न्स को मिस कर रही हूँ। तो बस ये एक कमी है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्दी इनसे मिलेंगे। और उस कमी को ओवरकम हम कैसे करें, एक दूसरे का साथ दे के, और बच्चों को बाहर घुमा के, टाइम स्पेंड करके। और ये टाइम भी हमारे लिए अहमियत रखता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं है तो हमें एक दूसरे को टाइम ना दें, अपने बच्चों को टाइम ना दें। तो अल्लाह ताला ने जो दिया है उसकी बेकदरी तो नहीं करनी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो दिया है जिस हाल में रखा है, और हम इंजॉय कर रहे हैं। ज़ारा, आर वी इंजॉइंग? यस वी आर। अच्छा जी, हम लोग घर वापस आ गए थे, और उसके बाद मैं व्लॉग कर नहीं सकी, पर मैंने सोचा कि व्लॉग की एंडिंग तो करनी है, तो इसलिए मैंने फिर अब कैमरा ऑन कर लिया है। और मैंने जो चीज़ आपको बतानी वो ये कि मैंने आपको कहा था जब हम स्पाइस टाउन गए थे कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कौंतुला से और एताकिस्कुस से मेट्रो के थ्रू या बस के थ्रू स्पाइस टाउन जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो मैंने ज़रा सर्च आउट किया, क्योंकि मुझे बात पता नहीं थी, तो कोशिश यही होती कि जो बात पता ना हो उसको सर्च आउट करके आप तक पहुंचा दिया जाए। आप कौंतुला मेट्रो स्टेशन से बैठेंगे टुवर्ड्स तापियोला, ठीक है, और रास्ते में तापियोला जाती हुई मेट्रो के रास्ते में एक स्टॉप आएगा सिलीताई स्टॉप। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने सिलीताई स्टॉप प्रोनाउंस किया, आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस स्टॉप पे आपने उतरना है, और इस स्टॉप पे उतरने के बाद 10 से 12 मिनट की वॉक है टुवर्ड्स स्पाइस टाउन। ये मैंने आपको बताया मेट्रो के थ्रू। अगर आप कौंतुला मेट्रो स्टॉप से बैठेंगे तो टुवर्ड्स आपने तापियोला जाना है मेट्रो पे, और रास्ते में सिलीताई जो आपका स्टॉप है वहाँ आपने उतरना है, और 10 से 12 मिनट्स की जो वॉक है टुवर्ड्स स्पाइस टाउन। उसके अलावा एक ऑल्टरनेट ये है कि आप मेट्रो बस स्टॉप से ही बस नंबर 79 या 500 पे बैठें, और वो डायरेक्ट आपको उतारेगी आसेंतायन पुइस्तो एक स्टॉप है बस का, ठीक है। इस स्टॉप पे आप उतरें, और वहाँ से सिर्फ 4 मिनट्स की वॉक है टुवर्ड्स द स्पाइस टाउन। तो ईजीएस्ट तो मुझे लगता है कौंतुला से मेट्रो की बजाय बस ईजी रहेगी। इसी तरह अगर आप एताकिस्कुस से जाना चाहते हैं स्पाइस टाउन, तो वही बात आ गई, आप इतिस मॉल के साइड पे जो मेट्रो है उस मेट्रो पे बैठेंगे M2 या M1 पे, और फिर सिलीताई स्टॉप पे उतरेंगे, और वहाँ से 10 से 12 मिनट की वॉक है। इसी तरह इतिस से ही बस नंबर 500 या 79 जाती है टुवर्ड्स आसेंतायन पुइस्तो स्टॉप, और इस स्टॉप पे उतरने के बाद सिर्फ 4 मिनट की वॉक है स्पाइस टाउन की। तो ये मैंने आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी। और बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर लाजमी बताइएगा। कोई बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, माजरत, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटियों को, राहिल को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें चैनल कंटेंट कैसा लगता है, और लाजमी शेयर करें प्लीज़। सब्सक्राइबर्स का मसला चल रहा है,
प्लीज़ वो तमाम लोग जो मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं या वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो मैं बना रही हूँ, या अगर मेरा फर्दर फ्यूचर में बनाया हुआ कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में मेरे व्लॉग्स को और मेरे चैनल को लाजमी शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिल सके या इवन दैट क्रिटिसिज्म मिल सके। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।